परिसंकमानो जं किंचिपासं इह मन्यमानो लाभंतरे जीव्यम्बुहयिता पच्छा परिणायमलावद। जैसे सीमा पर आप लोग पढ़ते होंगे पेपर में कि पैलेस्टाइन और इस्राइल के बीच में निरंतर युद्ध चलता है और जमीन के अंदर बारूद भरी रहती है। जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो जमीन के अंदर बारूद भरी जाती है और बारूद पता नहीं चलती। और वहां से सैनिक चलते समय यदि सजग नहीं रहे तो उनका ही पांव उस बारूद पर पड़ेगा और उनके ही पांव के कारण से बारूद का स्फोट हो जाएगा। जैसे सैनिक बारूद भरी हुई जमीन पर सजगता से चलता है, वैसे प्रभु फरमाते हैं इस जीवन में उतनी ही सजगता से चलो कि पता नहीं किस कदम के नीचे बारूद भरी हुई होगी। कहां बारूद भरी होगी कह नहीं सकते। 10 कदम सही चल गए और 1 कदम बारूद पर चल गया तो 10 कदम व्यर्थ हो जाएंगे। चरे पयायम परिसंकमानो जम किंचिपासम यमन मानो। जो छोटा भी दोष दिखता है, छोटी भी अपनी खामी दिखती है, समझ लेना वही तुम्हारे लिए फांस बनेगा। छोटी सी गलती से भी जो संभल करके चलते हैं। लाभंतरे जीवीय भूयता, लाभ के लिए, उपलब्धि के लिए ही शरीर का पालन करना चाहिए, इस शरीर का पोषण करना चाहिए। जिस समय इससे लाभ न हो, ज्ञान की आराधना न हो, श्रद्धे की उपलब्धि न हो, कर्मों का क्षय न होता हो, ऐसे शरीर का पालन पोषण कभी नहीं करना चाहिए। जो शरीर साध्य के ओर ले जाए वही शरीर साधक है। जो शरीर विराधना के ओर ले जाए वो शरीर छोड़ने योग्य होता है, वो शरीर ही बारूद बन जाता है। कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपने अभिष्ट को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे व्यक्ति जो वो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। छोटा सा सूत्र दिया, छंदम निरोहीन विवेय मुखम जहां सिक्खिय वम मधारी, आसे जहां सिक्खिय वम मधारी। मंजिल पर पहुंचने के लिए 2 बातों की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता है रक्षा कवच की, सुरक्षा की, कि आक्रमण होगा लेकिन आक्रमण मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा, इसकी व्यवस्था की आवश्यकता है। और दूसरी आवश्यकता है अपने लक्ष्य के अलावा और कहीं पर भी मन को जाने नहीं देना। जिसने स्वच्छंदता का निरोध कर लिया, जिसने स्वेच्छाचार का निरोध कर लिया, वो अपनी मंजिल को पाए बिना कभी नहीं रह सकता है। और जिसने स्वेच्छाचार का, स्वच्छंदता का, मनमानी का, मनमर्जी का निरोध नहीं किया, वो बंधन को प्राप्त होता है। छंदम निरोहीन वही मुक्कम। कभी मत सोचना, कभी मत सोचना, भूल करके भी मत सोचना कि जब समय आएगा तब हम जाग जाएंगे। समय आने पर जागना संभव नहीं होता है। क्षिपम न सके विवेक मोह, विवेक को करना शीघ्र शक्य नहीं होता है। जिसको विवेक का प्रशिक्षण होता है, जिसको विवेक की ट्रेनिंग होती है, जिसको विवेक का अभ्यास होता है, वही समय पर सही कदम उठाने के लिए समर्थ होता है। जिसको प्रैक्टिस नहीं, वो परफेक्ट हो नहीं सकता है। इसलिए विवेक की प्रैक्टिस निरंतर करते ही रहनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जब हमला होगा तब संभलेंगे, नहीं। हमला होने के पहले ही हमले से संभलने की जिसको प्रैक्टिस होती है। कल ही आपने सुना परिषद के अध्याय में, सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्कायरी आई। जिसको प्रैक्टिस होती है उस पर भी हमले होते हैं, लेकिन हमला उसको चोट नहीं पहुंचा पाता है,
हमला व्यर्थ हो जाता है। अंतर के इस मोह को जीतने के लिए जो चलते हैं, अंतर की साधना में जो चलते हैं, कई बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, ये करूं वो करूं, ऐसा करो वैसा करो। इस संवेदना को स्वीकार करो, इसकी बात को मंजूर करो, उसकी बात को स्वीकार करो। द्वंद्व अंदर में चलना शुरू हो जाता है, असमंजसता आ ही जाती है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? समी भाषा फुसंती असमंजसम च न ते सिंभी को मनसा पवो से। जब भी मन में द्वंद्व आ जाए, प्रभु के शब्द हैं, जिंदगी में बहुत काम आएंगे। असमंजसता आ जाती है, अस्पष्टता आ जाती है, संभ्रम मन में होता है। और जैसे मन में संभ्रम होता है, हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम उद्विग्न हो जाते हैं, हम उलझ जाते हैं। प्रभु फरमाते हैं, जब भी संभ्रम हो, जब भी असमंजसता आ जाए, उद्विग्न मत बनाओ, उत्तेजित मत बनाओ। जैसे तुम उत्तेजित बनोगे, सामने का रास्ता भी तुम्हें दिखेगा नहीं। और यदि उस समय में आप उद्विग्न नहीं बने तो रास्ता दिख जाएगा। इसलिए जब कभी जीवन में दुविधा की स्थिति हो जाए, डबल माइंड हो जाए, उस समय किसी को दोष मत देना, स्वयं को भी दोष मत देना, कहीं पर भी उसमें प्रवेश मत करना। रास्ता निश्चित रूप से मिल जाएगा। मंदाय फासा बहुलो हनिजा, 12वीं गाथा है, बोलेंगे सब साथ में। मंदाय फासा बहुलो हनिजा तह पगारे सुमनम न कुजार के जक मायाम न सेवे जपहे। जो मंद स्पर्श होते हैं, जो कोमल स्पर्श होते हैं, ये बहुत लुभावने होते हैं, बहुत लुभावने होते हैं, वो बहुत सुहाने होते हैं, वो खींच लेते हैं, बड़े आराम से खींच लेते हैं। लेकिन प्रभु फरमाते हैं, जो तुमको लुभाता हो उसमें तुम अटको मत। लुभावने में तुम अटक गए तो तुम गटक गई, और लुभावने में तुम नहीं अटके तो सटक गई। अटकना हो तो लुभावने में अटक जाओ, गटक जाओगे। और कितने स्पर्श लुभाते हैं। बिछोना कैसा अच्छा लगता है आपको? कठोर अच्छा लगता है कि मुलायम अच्छा लगता है? और वही मुलायम बिछोना आपको स्पॉन्डिलोसिस की स्लिप डिस्क की बीमारी दे जाता है। वही मंद स्पर्श आपके सारे रीढ़ की हड्डी को जर्जर कर देता है। और फिर जब डॉक्टर कहते हैं कि प्लाईवुड पर सो जाओ, यदि पहले से ही मंद स्पर्श से बचे रहते तो पिज्जा, बर्गर बहुत मंद है, बहुत कोमल है, बहुत लुभाता है, लेकिन पेट को बीमार कर देता है। स्कैन की स्किन से बनी हुई पर्स, लेदर की पर्स, जो जितनी मुलायम होती है वो उतनी ही पापमय होती है। कभी देखने का प्रसंग आ जाए तो जरूर देख लेना। ब्यूटी विदाउट क्रुएलिटी की सीडी जरूर देख लेना, तब पता चलेगा आपको कि जो मुलायम पर्स बनती है वो कैसे बनती है। सद्य जात बच्चे, गाय के बछड़े, सद्य जात अभी जन्मे हुए बच्चे को
उन पर खोलता हुआ पानी डाला जाता है, और जब खोलता हुआ पानी डाला जाता है तब चमड़ी पर छाले आ जाते हैं, कोमल त्वचा, और उस कोमल चमड़ी को, छाले हुए चमड़ी को ऐसे जिंदापन में ही अलग किया जाता है कि जैसे मर जाएंगे वो चमड़ी कठोर बन जाएगी, हार्ड बन जाएगी। जब तक वो जिंदा है तब तक ही चमड़ी कोमल रह सकती है, और ऐसी वो निकाली हुई चमड़ी से आपकी मुलायम पर्स बनती है, आपका मुलायम जूता बनता है, आपका लेदर का शूज ऐसा ही बनता है। न जाने इस सौंदर्य प्रसाधन के पीछे में कितना पाप छिपा हुआ होता है। बहुत लुभावना लगता है, बहुत सुहावना लगता है, लेकिन उसमें छिपा हुआ पाप नजर नहीं आता है। मंदाय भाषा बहुलोह लीजा, तह पगारे सो मनम न कुज्जा। जो भी तुम्हें लुभाए उसमें अपने मन को कभी मत लगाना है, कभी मत लगाना। चाहे वस्तु की बात हो, चाहे बोलने की बात हो, जो तुम्हारी प्रशंसा करता हो, जो तुम्हारी चापलूसी करता हो, जो तुम नहीं हो ऐसा बताता हो, समझ लेना कि उसकी भाषा बड़ी मीठी है, बड़ी सुहानी है, लेकिन उस सुहानी भाषा के बीच में बहुत बड़ी छुरी छिपी हुई है। इसलिए चापलूसों से जितने बच सकते हो उतने तुम आपत्तियों से बचोगे। जो चापलूसों से बच नहीं पाया वो आपत्ति से बच नहीं पाया। बहुत सुहानी लगती है वो भाषा, बहुत सुहानी लगती है, बहुत लुभावनी लगती है, बहुत खारी लगती है, बहुत कड़वी लगती है। कोई आपकी गलती आपको बता दे तो आपको दुश्मन नजर आता है, और कोई आपकी गलती को भी अच्छा बता दे तो आपको दोस्त नजर आता है। लेकिन ये आपकी गलतफहमी आपको रुलाएगी। मंदा यथासा बहुलो निजा, तह पगारे सो मनम न कुज्जा। रखे जको हम विनय जमानम। चार कषाय के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। चारों के लिए चार मंत्र है, चारों के लिए चार तकनीक है। क्रोध से रक्षा करो, क्रोध के हमले से स्वयं को बचाओ। मान को दूर करो, अहंकार को दूर करो। मायम न सेवेज परहेज लोहम। लोभ का परहेज रखो और कपट का सेवन मत करो। जीवन में तब तक इन गुणों की आराधना करते रहो जब तक शरीर में श्वास है। कंखे गुने जाओ शरीर बेओ। गुणों की आराधना तब तक करनी चाहिए जब तक शरीर न छूट जाए। और ऐसे ही अंतिम समय में, अंतिम समय तो आना ही आना है। बाकी सबसे बच सकते, मौत से बचने का कोई उपाय नहीं है। लेकिन जिससे बचा नहीं जा सकता है उसको सुधारा जा सकता है। भागा नहीं जा सकता है लेकिन संभाला जा सकता है। मौत से भागने की कोशिश करने वाले कभी कामयाब नहीं हुए, लेकिन मौत को सुधारने वाले कभी असफल नहीं हुए। मरना अनिवार्य है। इच्छा हो तो भी मरण होगा, इच्छा नहीं हो तो भी मरण होगा। कौन सा मरण स्वीकार करना चाहिए? बिना इच्छा के मरना चाहिए या स्वेच्छा मरण स्वीकार करना चाहिए? परमात्मा प्रभु महावीर फरमाते हैं, बिना इच्छा का मरना गुलाम का मरना है। बिना इच्छा का मरना दास बन करके मरना है। बिना इच्छा का मरना मजबूरी का मरना है। और इच्छा पूर्वक मरण को स्वीकार करना ये स्वामी का मरना, ये मालिक का मरना है।
और जो मालिक बन करके मरता है उसको फिर नहीं मरना पड़ता है। जो गुलाम बन करके मरता है उसको बार बार मरना पड़ता है। विश्व को जैन धर्म के बहुत वरदान है, अनगिनत वरदान है, लेकिन सबसे श्रेष्ठतम कोई वरदान है कि जो और कोई धर्म न दे सका और कोई परंपरा दे नहीं सकी। यदि जैन धर्म की सर्वश्रेष्ठतम कोई देन है तो ये संलेखना संथारा मरण। सामाजिक भी क्रांति है, आध्यात्मिक भी क्रांति है, जीवन की शांति है संथारा। संथारा आत्महत्या नहीं है, संथारा मौत के सामने गिड़गिड़ाना भी नहीं है, संथारा मौत के शरण में जाना भी नहीं है, संथारा मौत के पदों में भी अमरता का अनुभव करने को संथारा कहते हैं। आत्महत्या आवेश में होती है, आत्महत्या हताशा में होती है, आत्महत्या निराशा में होती है, और संथारा होश में होता है। एक प्रण करो बंधु, एक भावना भाव बंधु, एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, एक ही कामना होनी चाहिए कि मौत आएगी लेकिन होश में आएगी। मौत आएगी लेकिन हॉस्पिटल में नहीं, मौत को शरण में लेंगे, प्रभु की शरण में, धर्म की शरण में। दवा तुम्हें मौत से बचा नहीं सकती, ऑक्सीजन का सिलेंडर तुम्हें मौत से बचा नहीं सकता, वेंटिलेटर भी तुम्हें मौत से बचा नहीं सकता। वो तो केवल डॉक्टर का बिल ही, डॉक्टर का पैसा ही बढ़ाएगा, तुम्हारी आयुष्य नहीं बढ़ा सकता है। जिस समय व्यक्ति अपनों के बीच रहना चाहता है उस समय हम उसको अपनों से दूर करके आईसीयू में एडमिट कर देते हैं। ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, उनके हाथों में सौंप देते हैं जिनके वाइब्रेशन भी लोभ के हैं, जिनके वाइब्रेशन भी स्वार्थ के हैं। इसलिए बंधु, दुनिया कुछ भी कह दे, समाज कुछ भी कह दे, एक बात पक्की रखना, अपने घर के बुजुर्ग को, अपने घर के वडील को, अपने माता पिता को, अपना दादा दादी को अंतिम समय में कभी हॉस्पिटल में एडमिट मत करना, कभी एडमिट मत करना। गुरुदेव का स्वास्थ्य बहुत अस्वस्थ हो गया, अतिशय अस्वस्थ हो गया, अत्यधिक अस्वस्थ हो गया, न बैठने में चेंज न लेटने में चेंज। डॉक्टर गंगवाल ने कहा कि तुरंत एम्बुलेंस में लेकर के पुनः आईसीयू में एडमिट कराइए। गुरुदेव अहमदनगर में थे और समाज के प्रमुख लोगों के सामने अकेले को बुला करके कहा कि यहां कोई इलाज नहीं हो सकता है, इलाज एक ही है कि एम्बुलेंस में डाल करके आईसीयू में एडमिट कराइए पुनः को। पूछ नहीं सकते, लेकिन मैंने पूछा डॉक्टर को, डॉक्टर साहब गारंटी? आप हमेशा गारंटी संतों को पूछते हो, डॉक्टर को गारंटी नहीं पूछते हो। ऑपरेशन थिएटर में जब एडमिट करते हैं पेशेंट को तो पहले आपसे सिग्नेचर लेते हैं कि कुछ भी हुआ तो जिम्मेदारी हमारी नहीं। वहां गारंटी नहीं मांगते आप, गारंटी कहां मांगते हो? संतों से गारंटी मांगते। संत तो गारंटी देगा आपको। गारंटी मांगो तो कभी डॉक्टर से मांगो, किसी वकील से मांगो कि मैं तुझे फीस दे रहा हूं लेकिन जितने की गारंटी। वकील एक ही कहेगा, भाई लड़ना मेरे हाथ में है, जितना मेरे हाथ में है। डॉक्टर को फीस देने के पहले पूछो गारंटी, डॉक्टर कहेगा इलाज करना मेरे हाथ में है, ठीक होना मेरे हाथ में है। गारंटी यदि कोई देता है तो केवल धर्म देता है। डॉक्टर साहब को मैंने पूछा, डॉक्टर साहब गारंटी? डॉक्टर साहब ने कहा, हमारा साहब गारंटी तो नहीं है। मैंने कहा डॉक्टर साहब गारंटी नहीं है तो सुन लीजिए,
जो कुछ होगा वो स्थानक में होगा, न एम्बुलेंस लगेगी न हॉस्पिटल लगेगा। जो होना है वो होना ही है। कोई सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर मौत के पल को टाल नहीं सकता। बहुत संघर्ष करना पड़ा उस समय, क्योंकि सारे लोग लालायित थे, डरा रहे थे, यदि कुछ हो गया तो। हम निश्चिंत थे कि नहीं, जो दाग जिंदगी में नहीं लगा है वो दाग अंतिम समय में भी नहीं लगेगा। और गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की साधना है कि बिना दवा के भी गुरुदेव स्वस्थ हो गए, बिना दवा के स्वस्थ हो गए। यही आस्था, यही विश्वास, ये सुदृढ़तम भावना आपके अंतर मन में जगनी चाहिए। और एक प्रण होना चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जैन के घर में कोई भी मौत होगी तो संथारे के साथ ही होगी, बिना संथारे के नहीं होगी। बहुत सुंदर बात आएगी 5वें अध्याय में कि जैसे कोई व्यक्ति दूर के सफर को जाता है, प्रवास को जाता है, तो आप उसके साथ पहले सिंदूरी देते थे, अब पैसे देते हो। और यदि नहीं दिया तो बाहर जाकर के, दूर जाकर के परेशान होगा, और जब परेशान होगा तो आपको बद्दुआ ही देगा, वो दुआ नहीं देगा आपको। और लंबी यात्रा सबसे बड़ी कोई है तो ये जन्म से दूसरे जन्म में जाना, ये सबसे बड़ी लंबी यात्रा है। और इस लंबे प्रवास को जाते समय न दवा काम आती है, न सत्ता काम आती है, न संपत्ति काम आती है। उस समय भी कोई काम आता है तो केवल धर्म श्रद्धा साथ चलती है, केवल श्रद्धा साथ चलती है। और वो श्रद्धा का संबल यदि तुमने अंतिम समय में दिया तो जाने वाला तुमको दुआ देगा, और वो श्रद्धा का संबल नहीं दिया तो जाने वाला बद्दुआ देगा। इसलिए जाने वाले की बद्दुआ न लेनी हो तो उसको संथारे के साथ रवाना करो, बिना संथारे के कभी रवाना मत करो। चढ़ने का माहौल मुझे पता नहीं, लेकिन पुनः अम्मन नगर में वो माहौल है, वो सुंदरतम वातावरण है कि पत्नी पति को संथारा हॉस्पिटल में देती है कि नहीं, वो डॉक्टर साहब को कहती है कि सारा निकालो, कुछ नहीं। और वो पति को कहती है कि बस हमारी कोई चिंता मत करो, तुम तो अभी केवल अपने धर्म की शरण ले लो। 12 साल की उम्र का बच्चा जिसको ब्लड कैंसर हुआ, चिंचवड़ का वो बच्चा, खिवंसर परिवार का बच्चा, 12 साल की उम्र में ब्लड कैंसर हुआ, लेकिन धर्म का वातावरण, उसने संथारा लिया। मां के आंखों में जब आंसू आने लगे तो बेटे ने मां से कहा कि मां, तूने मुझे भगवान के हाथों में सौंपा है, भगवान मुझे संभालेंगे तो रोती क्यों है? ये वातावरण है, ये माहौल है। और इसी माहौल के कारण से मौत से डरने वाला जैन नहीं होता है, मौत के भय को जीतने वाला जैन होता है। और जिसने मौत के भय को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। जो मौत के भय को जीत नहीं सका उसको संसार जीत लेता है। आओ 5वें अध्याय की आराधना करें, मंगल गान करें इस आस्था के साथ, इस अहोभाव के साथ कि प्रभु जब भी कहीं मौत आए, जब भी कहीं मौत आए, प्रभु तेरा साथ रहे, प्रभु तेरा साथ रहे, तेरे धर्म का साथ रहे, तेरे चरणों का साथ रहे, तेरे सिद्धांतों का साथ रहे, तो मौत का भी डर मुझे नहीं लगेगा। आइए, अन्नवंशी मोभवंशी एगे तिन्न दूर तरे तथा एगे मापन इमं पन्नम संति में यदुवे ठाना अखया मरणंतिया काम मरणम बालानम कामं तु मरणम साईं भवे
पंडियाणं सकामं तु तत्थिमं परमं ठानं महावीरेण देशीयं कामगिद्धे जे गिद्धे काम भोगेषु येगे कुडाय गच्छायि न मे दिट्ठे परे लोये हत्ता गया में कामा कालिया जे अना गया को जानाई परे लोये अतिवन जनेन सदिवो कामी ये बाले पगम्बाई काम भोगानुरायणं केशं संपरि तवो से दंडं समारभई तसे सुत अठाये वानठाये भूय गममींसाये इनसे बाले मूसा माइले पिसुने सड़े भुंज मारे सोरमंसं सेयमेयं काय सवय सामते वित्ते गिद्धेयैथिसु दुहवो मलं संचिनयि तवो पुठो अयंकेनं गिलानो परि पभिवो परलोकस कामनु पेहि अपनो सोया में नरायेट अशिलानं च जगई बालानं कुरकमनं ततो वायं ठानं जहमेयमनुसयं महाकमें गच्छ सोपच्छ परितपयि जहाँ सागरी वो जनम सममिचा विषमं अग्गमो इनो अके भगमिस एवं धम्मं विवोकमं अहमं परिव बाले मचुमुअं पते अके भगवो सोयि तवो से मरणन्तमि बाले संत साई भया काम मरण मरई एयम काम मरणं बालानं तु पवेयं इतो स काम मरणं मरणं पिस पुण्णानं जहमेयमनुसूयं विपसन्नमनगायं नैमं सवेषु भिक्खुषु नैमं सवेषु गारेषु नानाशिलागारथा संते ये गेयिं भिक्खुहिं गारत संजमुत्तरा गारते हिं यसवेहिं साहवो संजमुत्तरा चिराजीनं नगिनी जड़ी संघाड़ी मुंडिनं येयानि विनतायन्ति पिंडोलो एव दुःशीले नरगा